Good morning, dear students. Hope you all are fit and healthy. Welcome to Hindi class. Today in Hindi class, we will discuss Kriya. Firstly, we will discuss some sentence. विवेक नहा रहा है, माँ खाना बना रही है, विवेक अभी नाश्ता करेगा, नाश्ता करके वह विद्यालय जाएगा। यस स्टूडेंट्स, इसमें बेटा जो रेड कलर के वर्ड हैं, ठीक है, नहा रहा है, बना रही है, करेगा, जाएगा, ये सभी क्या है? ये क्रिया है। ठीक है जी, मतलब ये कोई काम को बता रहे हैं कि कोई काम हो रहा है। जैसे विवेक नहा रहा है, नहा रहा है, ये क्या है? वो एक काम कर रहा है। ठीक है ना। माँ खाना बना रही है, बना रही क्या है? एक क्रिया है। करेगा, जाएगा, ये सभी क्या है? क्रियाएं। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ क्रिया: जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खेल, पढ़, दौड़, गा, दे, ले, हंस तथा रो इत्यादि। ठीक है जी। अब बेटा इन धातुओं के साथ ना प्रत्यय लगाने पर वो क्या बन जाती है? सामान्य क्रिया। क्लियर? मतलब मूल धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से वो क्या बन जाती है? सामान्य क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, खेल प्लस ना, अब ना प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या बन गया? खेलना। गा प्लस ना, गाना। दे प्लस ना, देना। ले प्लस ना, लेना। हंस प्लस ना, हंसना। रो प्लस ना, रोना। तो ये सारे बेटा खेलना, गाना, देना, लेना, हंसना, रोना, ये सभी क्या है? सामान्य क्रियाएं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। हाँ जी, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। फर्स्टली वी विल डिस्कस अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ जी बेटा, कर्ता के साथ कोई कर्म नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, दादाजी टहलते हैं। ठीक है, सिर्फ ये बताया, क्रिया बताई है, लेकिन उसके साथ कोई कर्म नहीं लगा। ठीक है जी, टहलते हैं। पिताजी फिसल गए, ये नहीं ना बताया कैसे फिसल गए, कहाँ फिसल गए, ओनली फिसल गए। तो टहलते हैं, फिसल गए, ये दोनों क्या है? अकर्मक क्रियाएं। मीन्स इसके साथ कोई कर्म नहीं है। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें वाक्य में कर्म होता है, तो जिस वाक्य में कर्म होता है वो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, दादी जी लड्डू बना रही हैं। बना रही है क्या है? क्रिया। और लड्डू क्या है? कर्म। नेक्स्ट, सुलेखा गीत गाती है। अब सुलेखा क्या गाती है? गीत। तो गीत क्या है? कर्म। और गाती है क्रिया। तो ये कौन सी क्रियाएं हो गई? सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अब बेटा हम इनको कैसे पहचानेंगे? यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जैसे बेटा, क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वह कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। किंतु यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया। जैसे
हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, बच्चा दूध पीता है। अब आगे बेटा सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी फर्दर बेटा दो भेद हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कौन कौन से दो भेद हैं? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। हाँ जी बेटा, एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य की क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है जी, जिस वाक्य की जो क्रिया हो रही है उसका सिर्फ एक ही कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, पुत्र ने दूध पिया। ठीक है जी, पिया, पिया के साथ कर्म क्या है? दूध। सिर्फ एक ही कर्म है। ठीक है ना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? एक कर्मक क्रिया। ठीक है, पुत्र ने दूध पिया, सिर्फ दूध पिया, तो एक कर्म लगा है, तो ये कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया। नेक्स्ट बेटा द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें दो कर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दादाजी ने भिखारी को कपड़ा दिया। दिया क्या है? क्रिया। तो इसमें दो कर्म कौन से हैं? एक कपड़ा और दूसरा भिखारी। ठीक है जी, दादाजी ने भिखारी को कपड़ा दिया, तो इसमें दो कर्म कौन से हैं? भिखारी और कपड़ा। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया। तो बेटा ये थी हमारी क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। ठीक है जी, और सकर्मक क्रिया के भी फर्दर टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।